हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न, ठीक है, जो कि आपकी एसएससी एग्ज़ाम के लिए एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, ठीक है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आपके हिंदी का जो टॉपिक है वो रहने वाला है सर्वनाम और उसके भेद, इससे संबंधित आपके प्रश्न हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है हम क्या है, बताइए हम क्या है। सर्वनाम और उसके भेद के अंतर्गत जैसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो हम एमसीक्यू में रखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। बताइए हम क्या है। तो हम जो है दोस्तों वो है उत्तम पुरुष, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला दिया है सर्वनाम के भेद हैं। बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं दोस्तों। तो जाहिर सी बात, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। आप लोगों को हम सर्वनाम के 6 भेद बता रहे हैं, उन्हें आप लिख लीजिए। पहला कौन सा होता है दोस्तों, पुरुषवाचक, लिखो पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सर्वनाम, एक सेकंड, एक पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा लिखिए, दूसरा जो है दोस्तों वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे लिखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। देखो दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम कितने हो गए, 4 हो गए। अगला है 5वां नंबर, देखिए अगला आपका जो 5वां है वो हो जाएगा आपका संबंधवाचक। क्या है, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और 6वां नंबर है आपका वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लिखिए दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल समझ लो दोस्तों, कौन क्या प्रश्न किया जाता है। संबंधवाचक की पहचान क्या होती है, संबंधवाचक की जो पहचान होती है दोस्तों वो होती है जो सो, ठीक है, जो या फिर सो। और निजवाचक में आप, स्वयं, ये लिखा है निजवाचक, आप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, और क्या हो सकता है दोस्तों, खुद हो जाएगा, ठीक है, खुद हो जाएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए, अनिश्चयवाचक में तो दोस्तों ये हो जाएगा कोई, क्या, कुछ। मैं आपको बोल रही हूँ दोस्तों, आप लिख सकते हैं, इसमें जगह ना होने के कारण हम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक में है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, क्या, कुछ। और निश्चयवाचक में हम कैसे पहचान करेंगे, उसमें यह, मतलब निकट वस्तु के लिए यह बोलेंगे, वह कहेंगे, और दूर वस्तु के लिए वह हो जाएगा, ठीक है। पुरुषवाचक की पहचान के लिए क्या करेंगे, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे होगा, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, ठीक है। ये जो होते हैं पुरुषवाचक की पहचान होती है। तो इसमें आपका प्रश्न पूछा था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो 6 होते हैं। ऑप्शन भी आपके दिए होंगे, आगे देखते हैं, है ना। ये रहा दोस्तों, देखिए आपके ऑप्शन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन पूछा था ना, 3। देखिए और यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4, 5 या फिर 6। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 6। और जो 6 होते हैं उन्हें हमने लिखा दिया है, ठीक है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए, कह रहा है यह कौन सा सर्वनाम है, यह कौन सा सर्वनाम है। अभी जस्ट मैंने बताया है, तो बताइए यह मतलब जो पास की चीज़ें लिए होती हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। जस्ट अभी पहले मैंने बताया उसके एग्जाम्पल, तो जिस बच्चे ने ध्यान दिया होगा उसे समझ में आ गया होगा कि यह जो होता है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। आपके ऑप्शन है उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चौथे का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तू, तुम, आप। जस्ट अभी ये भी मैंने बताया है आपको। तो बताइए ये किस पुरुष के, नहीं, बताइए
इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा चौथे का? चौथे का जो सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ दोस्तों, लिखना आपको है, ठीक है। देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष की पहचान कैसे करेंगे? उत्तम पुरुष की पहचान जो होता है दोस्तों, उसमें आ जाएगा मैं, हम। क्या आ जाएगा? मैं और हम, ठीक है। इससे आप मैं, हम, मेरा, हमारा आदि, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? तू, तुम, आप, तुम्हें आदि, ठीक है, जो कि इसमें लिखा है मध्यम पुरुष में। इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अन्य पुरुष की बात करें दोस्तों तो इसमें ये हो जाएगा जैसे वह, वे, ठीक है। और क्या हो जाएगा? वह, वे, उसकी, उसकी लिखो, उसका, उस, यहाँ पर उसकी कर दो, उसका, ठीक है। और उनका या फिर उनकी आदि, ऐसे पहचान करेंगे दोस्तों। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। इसके जैसे मैं और हम, ठीक है। और बात करें मध्यम पुरुष की तो मध्यम पुरुष क्या होता है दोस्तों? सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फिर से आप ध्यान देना, मैंने क्या बोला? सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसी मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू या फिर तुम, आप वहाँ नहीं गए, आप आया ना, तो ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आया। किसी दूसरे के लिए जो हम बात कहते हैं वो मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। और बात करें अन्य पुरुष की, अन्य पुरुष क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात कही जा रही हो किंतु जो उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम जो होते हैं दोस्तों अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने बताया है आपको, वह, वे, उसका, उसकी या फिर उनका, उनकी, ठीक है। ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन, ठीक है। सॉरी, एग्जाम्पल है दोस्तों जैसे कि, ठीक है। तो इस ऐसे एग्जाम्पल को देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सा पुरुष है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलें, और ये किसके, अगर बात करें हम कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष जो हैं ये किसके भेद हैं? तो दोस्तों ये पुरुष जो हमने 6 अभी बताए थे आपको सर्वनाम, तो उसमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके अंतर्गत ये पुरुष आते हैं 3, ठीक है। उसके तीनों ये भेद हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 5वां नंबर, देखिए। कह रहा है कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छाटें। आपके ऑप्शन है कल, वह, विद्यालय या फिर जाएगा। तो 5वें का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका हो जाएगा, बताइए। कह रहा है कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छाटें। तो सर्वनाम कौन सा है बताइए? 5वें का जो सही ऑप्शन, जाहिर सी बात दोस्तों, वह क्या है? सर्वनाम है। बात करें सर्वनाम किसे कहते हैं तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों हम जो शब्द बोल रहे हैं उन्हें आप नोट करिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका दिया हुआ, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? कोई, आप, मैं, वे। तो बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? बताइए। सही ऑप्शन 6वें का क्या हो जाएगा? 6वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 3 पुरुष बताए थे दोस्तों अभी, उनके एग्जाम्पल भी मैंने बताए हैं। तो आपको याद होगा कि तीनों एग्जाम्पल में मैंने कोई शब्द नहीं बताया है। आप भी बताया, वे भी बताया, मैं बताया है। तो समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द किस पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो कोई नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला देखिए, अगला दिया हुआ दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द जो है सर्वनाम नहीं है? अब इसमें भी बताना है सर्वनाम नहीं है। आपके ऑप्शन है कुछ, कौन, क्या या फिर इधर। तो सही सब बच्चे वही सही होंगे जो एकदम अच्छे से देखे होंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इधर, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है जो, वे, कौन, आप। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 8वें का? 8वें का जो सही ऑप्शन दोस्तों, प्रश्नवाचक, कौन हो आप, जिससे प्रश्न किया जाता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का ये चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, देखिए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए।
आपके ऑप्शन है पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। 9वें का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं कुछ वस्तुएं कुछ क्या हो गया, कुछ जो शब्द है दोस्तों वे अनिश्चयवाचक है, इसमें कोई निश्चित नहीं कितनी उसकी संख्या नहीं बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो दिया हुआ देखिए, आप सभी को दिख रहा है ये, बताइए दोस्तों, कमेंट करिए, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो देखिए ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी जस्ट मैंने अभी बताया कि प्रश्नवाचक की कैसे प्रश्न करते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। देखिए ऑप्शन दिए, तुम उधर बैठो, यह किसका घर है, मैं घर जा रहा हूँ, यह घड़ी मेरी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो बताइए दोस्तों। 10वें का सही ऑप्शन क्या है? 10वें का जो सही ऑप्शन दोस्तों यह किसका घर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वैसे भी गलत है। पूछिए क्यों? अगर जब तक प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह नहीं लगता, अगर हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें तो एकदम सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, किसका, किसका लगा करके क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर आप प्रश्नवाचक चिन्ह का विशेष ध्यान दें। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है, सभी को पता होगा। ऑप्शन मत देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो 11 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, कुछ जो है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी जस्ट एक प्रश्न आया था, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, उसमें अनिश्चयवाचक था ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है दोस्तों वो कह रहा है, देखो देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो 12 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन आया है। ठीक है, तो प्रश्न किया जा रहा है ना। आगे देखिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है प्रश्न दोस्तों आपका कि मैं स्वयं आ जाऊंगा, क्या लिखा है, मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों ये भी मैंने बताया है, जो मैं स्वयं खुद, तो कैसा सर्वनाम हो जाएगा 13 का, बताइए। ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जहाँ पर खुद की बात की जाए, स्वयं की बात की जाए, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो 14 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा ए, दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, यह कैसा है, निश्चयवाचक है ना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ देखिए, हाईलाइट हो जाए, किस किस बच्चे को दिख रहा है प्रश्न, बताइए। कह रहा है कि आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप किस पुरुष में है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए, इसे मैंने अभी पूरा एग्जाम्पल से विस्तार से बताया, जिस बच्चे ने देखा होगा वो तुरंत समझ जाएगा। बताइए आप किस पुरुष में है। 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप जो है मध्यम पुरुष में है। आप, तुम, ये किसके अंतर्गत आएगा, मध्यम में आएगा। अगला देखिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसमें कह रहा है निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है मैं खेल रहा हूँ, तुम सो रहे हो, वे पढ़ रहे हैं, कौन आ रहा है। 16 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, वे पढ़ रहे हैं, अन्य पुरुष पूछ रहा है ना, तो वे पढ़ रहे हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 17 नंबर दिया हुआ है आपका,
कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस में उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। उत्तम पुरुष दोस्तों ऑप्शन है आपका, तुम कहाँ जा रहे हो, आज मेरे घर में पूजा है। आज मेरे घर में पूजा है। देखिए दोस्तों यहाँ से मिल गया मेरे, तो कहीं भागने की जरूरत है ही नहीं है। आप बी ऑप्शन ही देखिए, वही मिल गया आपको। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आज मेरे घर में पूजा है, तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है उसका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में दिया हुआ देखिए प्रश्न, और ये उसी के ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, जो कि तीनों गलत हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या हैं, आप पूछ रहा है कि देखिए पूछना उसका क्या है कि आप कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, लेकिन उससे सेंटेंस कितना बड़ा बना दिया, वाक्य कितना बड़ा बना दिया दोस्तों। तो आपके ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो बताइए 18 का जो सही ऑप्शन दोस्तों है वो है मध्यम पुरुष, आप, तुम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला दिया हुआ है, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। 19 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो दिया हुआ है वो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है कोई, आप, यह, कौन। तो 20 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है, कौन। ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है क्या, यह, कोई, कहाँ। बताइए 21 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। निश्चयवाचक कैसा है, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 नंबर जो दिया है दोस्तों वो दिया है किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। फिर से देखिए, कह रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। ऑप्शन है आपके दोस्तों राम, यह, हम या फिर कोई नहीं। 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। पुरुषवाचक कैसा हो जाएगा, हम जो है ये पुरुषवाचक है। बात करें ये कौन सा हो जाएगा, ये जो है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि मैं अपने आप यहाँ ध्यान दे लो आप लोग, अपने आप काम कर लूँगा। इस वाक्य में आप पूछा ना, आगे देखो आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक। 24 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका हो जाएगा बी, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, कह निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अशुद्ध प्रयोग बताना किस सर्वनाम में हुआ दोस्तों। ऑप्शन देखिए, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। 24 नंबर, चारों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये तो बिल्कुल सही दोस्तों। अशुद्ध जो है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा या फिर मैं आपको एक घड़ी दूंगा। आगे देखिए, आपके आग्रह मैं दिल्ली गया, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, बिल्कुल सही है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, डी ऑप्शन ये भी सही है। तो अशुद्ध पूछ रहा था दोस्तों, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन अशुद्ध है, जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। देखिए आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है देखिए 26 नंबर। देखिए दोस्तों, कह रहा है यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा,
रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है आपके संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, करा आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बताइए, आप चले जाएं, यही है दोस्तों। आप जो है ये रेखांकित शब्द है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 27 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 28 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ दोस्तों और एक बात सुन लो अच्छे से, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी हिंदी की वीडियो और जीके की वीडियो पर डे आप पढ़ाई करते रहें, लेते रहें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।